बच्चों, मैं कोई साधारण खेल नहीं हूँ। तुम इस वक्त पाताल लोक में हो। अब तुम्हारी दोस्त वापस कभी भी पृथ्वी लोक पर नहीं आ सकती। लूडो के मना करने के बावजूद सुधा हार नहीं मानती। काजल, कोमल, दीपिका और सुधा चारों पक्की सहेलियां थीं। चारों को एक साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन चारों स्कूल से लौट रही थी। आज तो मेरी मम्मी ने घर पर आलू पराठे बनाए हैं। तुम लोग भी चलो, एक साथ बैठकर खाएंगे। अरे वाह, वो तो हमारी भी फेवरेट है। मैं तो तुम्हारे साथ पक्का चलूंगी। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगी। चारों काजल के घर चले जाते हैं। काजल की मम्मी के बनाए आलू के पराठों से पूरे घर में उसी की खुशबू फैल गई थी। अरे वाह मम्मी, क्या पराठे बनाए हैं। इसकी खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया। अच्छा किया बच्चों, तुम सब साथ आ गए। मैंने ही काजल को बोला था कि तुम सबको साथ ले आए खाने पर। थैंक यू आंटी। चारों डाइनिंग टेबल पर आलू के पराठे का लुत्फ उठाते हैं। तभी टीवी न्यूज पर कोरोना की वजह से लॉकडाउन की घोषणा होती है। लो बच्चों, अब तो तुम लोगों की लंबे समय के लिए स्कूल से छुट्टी हो गई। अरे यार, अब क्या करेंगे? मैं तो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। अरे हम रोज साथ खेल तो पाएंगे ना। हम पास पास में ही तो रहते हैं। हम रोज साथ खेला करेंगे। ठीक है बच्चों, अब जल्दी घर जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी राह देख रहे होंगे। दूसरे दिन दीपिका, कोमल और काजल सुधा के घर जाते हैं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मेरा तो अकेले अकेले घर में बुरा हाल है। मम्मी पापा बॉम्बे गए हैं। लॉकडाउन की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ेगा। अब मैं और दादी ही घर पर हैं। तो क्या बोलते हो दोस्तों, कोई नई गेम हो जाए? आजकल सब लूडो बहुत खेल रहे हैं। मैंने सोचा हम भी खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। पर जब पापा को गेम लाने के लिए भेजा तो लॉकडाउन की वजह से सारी शॉप्स बंद थी। क्या तुम में से किसी के पास लूडो की गेम है? तो अब क्या करेंगे? एक मिनट दोस्तों, मेरी दादी के पास उनके समय की एक गेम है जो बिल्कुल लूडो जैसी है। हम उससे खेल सकते हैं। सुधा अपनी दादी के पुराने पिटारे में से एक लकड़ी का बोर्ड लेकर आती है। साथ में एक पोटली भी लाती है। चारों जब वो बोर्ड खोलते हैं तो वो बिल्कुल लूडो जैसा ही होता है। पोटली में से वो डाइस निकालती है जो पत्थर की बनी थी। जैसे ही चारों खेलने की शुरुआत करती है, तभी बोर्ड में से एक आवाज आती है। बच्चों, मैं कोई साधारण खेल नहीं हूँ। मुझे जो कोई भी खेलेगा उसे जीत के बदले इनाम और हार के बदले दंड मिलेगा। अगर तुम्हें ये मंजूर है तभी मुझे खेलना। अरे वाह, क्या गेम है। अब तो और मजा आएगा। हमें मंजूर है। चारों खेलने लगते हैं। पहले राउंड में सबसे आखिर कोमल रह जाती है। गेम में हारने की वजह से उसे गेम के रूल्स के हिसाब से सजा मिलती है। कोमल वहां से गायब हो जाती है और किसी गहरे अंधेरे वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर रोशनी से बरसते लावा और अंगारों की वजह से हो रही थी। हर जगह काले पहाड़ों के बीच से लावा के झरने और नदियां बह रही थी। वहां दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी फड़फड़ा नहीं रहा था। ये मैं कहाँ आ गई? तुम इस वक्त पाताल लोक में हो। मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब तुम्हारा पाताल लोक से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोमल बेचारी रोती रहती है, पर उसकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। कोमल के पीछे एक के बाद एक सहेलियां हारने के बाद पाताल लोक पहुंच गई। दीपिका और काजल दोनों हार चुकी थी। अब सिर्फ सुधा बची थी। दीपिका और काजल हार की सजा के तौर पर पाताल लोक पहुंच गए और सुधा को जीतने के इनाम के तौर पर एक जादुई अंगूठी मिलती है, जिससे वो जो चाहे मांग सकती है।
चलो, अब तो ये गेम भी खत्म हो गई। अभी तक मेरी सहेलियां वापस क्यों नहीं आई? अब वो तीनों कभी वापस नहीं लौटेंगी। वो तीनों सजा के तौर पर पाताल लोक में हैं। क्या? पाताल लोक? एक गेम में हारने की इतनी बड़ी सजा? उन्हें अभी के अभी पाताल लोक से बाहर ले आओ। ये नामुमकिन है। अब तुम्हारी दोस्त वापस कभी भी पृथ्वी लोक पर नहीं आ सकती। लूडो के मना करने के बावजूद सुधा हार नहीं मानती। सुधा मन ही मन ठान लेती है कि वह किसी भी तरह अपने दोस्तों को वापस लेकर ही रहेगी। अब ये देखना है कि क्या सुधा अपने दोस्तों को पाताल लोक से पृथ्वी लोक लाने में कामयाब हो पाती है।